क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 7.2। देखिए यहाँ पे आपको बोला 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इस 1 प्लस कॉट एक्स को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर्ड हमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस, इंस्टेड ऑफ कॉट मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन। कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/, साइन यहाँ पे साइन 1 ज़ा, ये हो गया साइन एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये साइन एक्स जो है ऊपर चले जाएगा, हम इसी स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह हमें मिल गया साइन एक्स। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, वो ये कि अगर मैं i इज़ इक्वल टू ये लिखूँ या ये लिखूँ एक ही बात है। तो i इज़ इक्वल टू मैंने लिख लिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे अगेन मेरी प्रॉब्लम वो ये कि मैं अगर इस साइन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कॉस मिलता है, कॉस को करता हूँ तो साइन मिलता है। यहाँ पे अकेला साइन है लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वो चीज़ मेरे पास ऊपर नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस साइन को डबल करते हैं। इसकी टेक्निक देखिए, बड़ा इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे हम 2 साइन एक्स लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये 2 मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया है, मुझे यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा। मैंने 1/2 लिख दिया, मीन्स 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड। आई एम नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन। इसके बाद इस 2 साइन एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 साइन की जगह हम लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अभी भी मेरी बात नहीं बनी क्योंकि कॉस माइनस साइन मुझे डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ तो मुझे मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर क्या करेंगे, देखिए इसकी टेक्निक। अगर मैं यहाँ पे +0 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस फंक्शन को। अब नाउ इंस्टेड ऑफ 0, देखिए यहाँ पे साइन तो आ गया, कॉस मिसिंग है, तो मैं 0 की जगह अगर मैं लिख दूँ कॉस एंड माइनस कॉस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस माइनस कॉस इज़ 0 और 0 ऐड करने से किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब मैं क्या करूँगा, रीअरेंजिंग, एक साइन एक कॉस के साथ, एक साइन एक कॉस के साथ, ये हमने कर लिया। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल ऑफ, हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन कॉस के साथ आ गया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विद अ डी एक्स, नीचे मुझे मिल गया साइन प्लस कॉस, इतना मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट आउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रब कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। इसको हमने लिख लिया इंटीग्रल ऑफ, हाफ मेरे पास है, मैं इतने पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद अ dx, देन आई हैव अ प्लस साइन इंटीग्रल ऑफ, ये हाफ कॉमन टू बोथ है तो हाफ यहाँ भी लगेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और वहाँ पे मुझे मिल गया साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन, ये क्वेश्चन अब हमने कन्वर्ट कर दिया। अब दिस पोर्शन साइन प्लस कॉस एंड साइन प्लस कॉस गेट्स कैंसल्ड, तो मुझे ये फर्दर मिल जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ dx। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम देखते हैं।
इस पोर्शन को जब मैं कुछ तो कर नहीं सकता तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात बन गई ऐसे कि अब इस पोर्शन को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज़ नथिंग बट एक्स। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो स्टैंडर्ड लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है इंटीग्रेट डी एक्स इज़ नथिंग बट एक्स। तो मैं यहाँ पे हाफ डी एक्स को लिख लूँगा हाफ एक्स प्लस ये पोर्शन बच गया। अब देखिए इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, इस प्लस को अगर मैं माइनस बनाता हूँ तो साइन विल बिकम माइनस एंड कॉस विल बिकम प्लस। हम जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं कॉस माइनस साइन भी तो लिख सकता हूँ। ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोर्शन को अलग से सॉल्व कर लेंगे। मैं इतने पोर्शन को I1 ले लेता हूँ, तो I1 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ इतना पोर्शन, ये हाफ को अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर डायरेक्टली लिख लेंगे। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। If I put this expression as t, अब साइन का डेरिवेटिव कॉस मिल गया मुझे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मिल गया, इसके साथ मैंने dx लिख लिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू dt। तो मेरा जो ये I1 है ये चेंज होके क्या मिल जाएगा मुझे, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया dt एंड नीचे वाला पोर्शन हो गया t। नाउ dt अपॉन t इज़ नथिंग बट log ऑफ t मॉड्यूलस में प्लस c एंड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड साइन ऑफ x एंड कॉस ऑफ x प्लस c। तो ये जो I1 वाला पोर्शन है मैं I1 की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। देखिए अब इस प्लस साइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस और हाफ है, तो मैं माइनस और हाफ लिख लूँगा। इतने पोर्शन का, इंटीग्रल के अंदर के पोर्शन का मुझे वैल्यू क्या मिला था, log ऑफ मॉड साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। दिस इज माई आंसर।